बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं कमर सुल्ताना ऑफिशियल के साथ हाजिर हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट्स में मुझे नवाजिए अपनी आरा से ज़रूर। तो नाज़रीन किराम, अभी मैं कराची के हवाले से बात करने जा रही हूँ कि कराची में सूरत हाल वही है कि इलेक्शन का भी पता नहीं है और एमक्यूएम के जो लोग हैं, एमक्यूएम के जो चाहने वाले हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पर बटे हुए हैं। और यहाँ पर अभी ये सूरत हाल है कि गवर्नर साहब तो आ गए हैं एमक्यूएम के, लेकिन अभी फुल फ्लैश तरीके से काम नहीं शुरू हुआ। वो इंतज़ार में है कि कब उनके यूनिट ऑफिस खोले जाते हैं, कब उनके सेक्टर ऑफिस खोले जाते हैं। और उन्होंने मुतालबा किया है गवर्नमेंट से कि हमारे जिन मुतालबात के तहत हम आपके साथ गवर्नमेंट में शामिल हुए और जिन मुतालबात के तहत हम आपके साथ कोलिशन में आए हैं, आपकी हुकूमत में शामिल हुए हैं, उन मुतालबात को पूरा किया जाए। वसीम अख्तर ने एक इंटरव्यू देते हुए मुकामी सहाफ़ी को इस बात का इरादा किया कि हमारे मुतालबात पूरे किए जाएँ। हमें पता था कि मुतालबात पूरे नहीं होंगे, लेकिन हमारे पास हमेशा कोई रास्ता नहीं होता, हमें हुकूमत में जाना पड़ता है। और कोई भी जिसके भी साथ हम शामिल हुए, किसी ने भी अपने जो वादे करते हैं, उन वादों को पूरा नहीं करते, वादे पूरे नहीं होते हैं और हम जो है उसी जगह पर खड़े होते हैं। ज़ाहिर है, फिर इस तरह से हमें अपने अवाम की बातें सहना पड़ती हैं और अवाम की नाराज़गी को मोल लेना पड़ता है। लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हम इन पर भरोसा ही कर सकते हैं कि शायद ये लोग हमारी बातें मान लें। देखिए नाज़रीन किराम, एक बात और कि यहाँ पर अभी कुछ अरसा पहले जॉब्स आई थी एजुकेशन में या कहीं और भी बहुत सी जगहों पर, लेकिन सब जगह ये लिख दिया गया था एजुकेशन के अलावा कि कराची वाले, अभी भी लिखा जाता है इश्तहार में जो दिया जाता है कि कराची वाले ज़हमत ना करें। तो नाज़रीन किराम, इस तरह से लिखकर और ज़ाहिर है कराची वालों की हक़ तलफ़ी होती है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने हमेशा यहाँ कराची वालों का हक़ मारा है, हमेशा से झूठ बोलती हुई आई है, हमेशा से झूठ बोलकर लोगों का एतमाद लेकर यानी कि उन्हें इस तरह के वो दिखाते हैं जलवे कि हम आपका ये बात मान लेंगे, हम आपकी वो बात मान लेंगे, लेकिन वो बात पूरी नहीं होती और आवाम कराची की वहीं खड़ी होती है। इसकी मिसाल बारिशों में नज़र आ जाती है। कराची टूट-फूट का शिकार है, पूरा का पूरा कराची ख़त्म हो चुका है। जो मुस्तफ़ा कमाल ने बनाया था एमक्यूएम के तहत, वो कराची ख़त्म हो चुका है। इन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़ी शब-ओ-रोज़ मेहनत के बाद कराची को वापिस उसी खंडरात के दौर में पहुँचा दिया है, जो इन लोगों की है। ये बात जो है एमक्यूएम वाले देर में समझते हैं या समझना नहीं चाहते, या जो कुछ भी है समझकर भी वो कहते हैं मजबूरी है कि हमें इनके साथ रहना है। तो ये मजबूरी ऐसी मजबूरी है कि जो हमें खंडरात में रहने पर मजबूर कर रही है। और हम जानते-बूझते हुए, कहते हैं ना, मक्खी निगलने वाली बात है, तो वही बात है कि जानते-बूझते हुए मक्खी निगलते हैं और कुछ भी हासिल वसूल नहीं होता। जहाँ हो रहते हैं उससे भी पीछे चले आते हैं। अवाम जो है मुस्तकिल नाराज़ है एमक्यूएम के काम से। कोई भी उसमें नहीं है, क्योंकि अभी जो इलेक्शन हुए, इमरान खान के ज़िमनी इलेक्शन हुए, इमरान खान ने यहाँ से सीट ले ली, जो कि इंतहाई अफ़सोस की बात है कि शाह फैसल कॉलोनी जो है महाजिरों का गढ़ था, एमक्यूएम का गढ़ था और सिर्फ़ यहाँ पर महाजिर ही थे और सिर्फ़ एमक्यूएम के ही वोट थे जो नाराज़ होकर दूसरी तरफ जा निकले हैं। हम लोग कब इस इंडिकेटर को समझेंगे या कब एमक्यूएम वालों की ये समझ में आएगा कि हमारे लिए ख़तरे की घंटी है, हमें देखना है, अपने अवाम को सँभालना है और किसी भी ऐसी कोलिशन का हिस्सा नहीं बनना जो हमारे लिए कुछ ना कर सके। तो पिछली जो इमरान खान की हुकूमत थी, उन्होंने भी कुछ नहीं दिया और अब जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने भी कुछ नहीं दिया। बस वज़ीर सफ़ीर बन जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, उसके अलावा और कुछ हासिल नहीं होता। और जो कारकुन जो है, कारकुन मज़ीद पिस-पिस कर इंतज़ार में कि आज हमारे लिए बेहतरी होगी, कल हमारे लिए बेहतरी होगी, हो जाएगी बेहतरी, हो जाएगी बेहतरी, पिसता रहता है, इंतज़ार करता रहता है। वहीं से वो कब्र में जा पहुँचता है या वो बिल्कुल गुर्बत की चक्की में पिसते-पिसते पस्ती में चला जाता है, उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। तो यहाँ पे ये वाली सूरत-ए-हाल है। अभी जो कामरान टिसोरी आए हैं, तो उन्होंने कहा है कि नहीं, कराची के एडमिनिस्ट्रेटर आएँगे और जो पीपल्स पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको हो सकता है बदला जाए, कराची वाले आएँगे, खुशखबरी मिलेगी। तो देखें, आएँगे भी तो कवानीन जो हैं वो पीपल्स पार्टी ने अपने फ़ायदे के लिए बनाए हुए, उन्हीं के तहत रह के काम करना पड़ता है। इससे पहले भी जो बल्दिया थी, वहाँ की क्या कसमा-पुरसी की सूरत-ए-हाल थी। वो उस बल्दिया का ये हाल था कि वहाँ एक पानी का गिलास नहीं होता था पीने के लिए, कि पानी भी मिल जाए यहाँ पे। इस कदर कसमा-पुरसी थी केएमसी की। तो ना ही हमारे एरियो में हमारे पास फुल लोग थे काम करने वाले,
کہ وہ پورا کام کریں. UCs میں جاؤ شکایتیں کرنے تو وہ کہتے تھے ورکر نہیں ہے, سویپر نہیں ہے اور فنڈ نہیں ہے. بس یہی سب سلسلہ چلتا رہا, سویپر فنڈ اور یہ وہ کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے. اسی طرح کرتے کرتے پورے 4 سال 5 سال گزر گئے اور کچھ نہیں ملا. اب دوبارہ بھی الیکشن کی طرف جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک طرح سے یہ MTM پاکستان کا فیصلہ صحیح ہے کہ الیکشن جب آپ اسی صورت میں کریں جب یہ قوانین بدلیں گے اور ہمارے حلقہ جتنے بھی آپ نے بنائے ہیں, جو بھی آپ نے 20,000 کا اپنا حلقہ رکھا ہے, 60,000 کا 80,000 کا ہمارا بنا دیا, اس کو ٹھیک کریں. اس کو ٹھیک کرنے کے بعد ہی کچھ امید افزا بات چیت ہو سکتی ہے. اور یہی کراچی والوں کے لیے بہتر ہوگا کہ اگر ان کے لیے حلقے دوبارہ بنائے جاتے ہیں اور قوانین یہ جو ہیں انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے جو پاس کیے ہیں, جتنی بھی قراردادیں جو کراچی کے خلاف جاتی ہیں, تو اس کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا کراچی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو وسیم اختر نے یہی بات کی ان صحافی کے ساتھ. علی سرور ہیں وہ کراچی کے, ریالٹی ناؤ ان کا چینل ہے, اس پہ وہ انٹرویو لے رہے تھے. تو انہوں نے وہاں وسیم اختر سے یہ بات کی کہ آپ نے منسٹری کیوں لی, آپ نے وزارت کیوں لی, نہیں لینا چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ کہ وہ پھر ظاہر ہے وہ جواب آ جاتے ہیں اور ہوتا کچھ نہیں ہے. ہم بھی دیکھ رہے ہیں اتنے زمانے سے کہ مجبوریاں ہوتی ہیں, کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں, ضروری ہوتا ہے, لیکن بس اب بہت ہو گیا مجبوریاں اور نا پریشانیاں. اور اب ایسے فیصلے کرنے چاہیے کہ فوری طور پہ عوام کو ریلیف ملے, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنے گلی محلے کا خیال رکھیں, آپس میں اتحاد اتفاق برقرار رکھیں اور اپنی محبتوں کے ساتھ اپنے اہل محلہ کا خیال کیجیے. اللہ حافظ.